Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on reduction of higher order OD to system of differential equation. यानी हमने इस लेक्चर में आपके पास कोई भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवन दी हुई है, आपने उसको कन्वर्ट करना है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। तो उसके लिए जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ये कि a linear system of first order differential equation which can be put in the form given in the said to have the normal or canonical forms. The coefficient aij and fit are supposed to be continuous over the interval. अब फॉर एग्जांपल जैसे आपको दी हुई है ये कोई भी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ए नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन ए डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन वाई विच इज इक्वल टू एफ टी। ये आपके पास nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब ये इसमें जो आपके पास ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ए एन है, ये आपके पास कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ टी भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट भी हो सकती है और वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, टी कैन बी पुट इन द नॉर्मल आर कैनोनिकल फॉर्म। तो इसको हम जब पुटिंग करेंगे यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे और वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म या उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे वाई प्राइम है जो कि डी वाई ओवर डी एक्स होता है, वाई एन है डी वाई एन ओवर डी एक्स एन होता है, और इसी तरीके से वाई एन बराबर हो जाएगा यहाँ से वाई एन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैलकुलेट करें देखें वाई एन की, तो ये वैल्यू जो है उधर जाके माइनस हो जाएंगी, ए नॉट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से वाई एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से पता लगेगा वो इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल x1 x2 xn रिलेट टू y एंड इट्स डेरिवेटिव। अब इसमें देखें अगर हम y को y वेरिएबल जो है आपका है उसको x1 रख लेते हैं तो y प्राइम जो हो जाएगा वो x1 का प्राइम हो जाएगा, उसको हम x2 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से y डबल प्राइम जो होगा ये जारी बात है x2 का प्राइम हो जाएगा, उसको हम x3 का नाम दे देते हैं। y ट्रिपल प्राइम जो होगा वो x3 का प्राइम हो जाएगा, क्योंकि जारी बात है y ट्रिपल प्राइम का मतलब है कि y2 का प्राइम लेना, तो x3 का प्राइम होगा उसको x4 कह देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये तमाम डेरिवेटिव जो हैं उसको हमने लेट कर लेना है। तो उसी तरीके से वाई एन जो होगा एन डेरिवेटिव वो एक्स एन प्राइम हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब हम तमाम वैल्यू जो है ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 8.32 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है देखें ये बन जाएगी एक्स एन प्राइम विच इज इक्वल टू 1 ओवर ए नॉट एफ टी माइनस ए एन ओवर ए नॉट एक्स वन एंड सो ऑन। और हमने x1 प्राइम को x2 रखा, x2 प्राइम को x3 रखा, xn माइनस वन प्राइम को xn रखा और xn प्राइम की वैल्यू जो है वो ये बनी। तो देखें ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गए जिसके अंदर अननाउन वेरिएबल जो है वो x1 x2 xn माइनस वन और xn है, तो ये उसके प्राइम्स हैं यानी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें आपने लेट कर कर वेरिएबल्स को डेरिवेटिव के जो डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स होंगे उनको लेट करना है आपने, तो आपके पास वो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने उसको कन्वर्ट करना कैसे है, बाकी फिर आप खुद उसी तरीके से देख लीजिएगा। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपके पास देखें ये एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये एक आपको होमोजीनियस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। और बी पार्ट में एक्स ट्रिपल प्राइम प्लस 3x डबल प्राइम प्लस 2x प्राइम प्लस एक्स विच इज इक्वल टू साइन टी दिया हुआ है, तो इसको भी आपने कन्वर्ट करना है सिस्टम में और इसको भी आपने कन्वर्ट करना है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जैसा कि यहाँ देखें पहला पार्ट है एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, भाई एक्स को तो आपने नहीं छेड़ना, एक्स डबल प्राइम है, तो आप इसमें क्या करें x1 जो है इसको आप एक्स लेट कर लिया उन्होंने, और x2 जो है उसको हमने x1 प्राइम लेट कर लिया, और ये x1 प्राइम जो है x1 जो है x के बराबर है तो x1 प्राइम जो है वो x प्राइम हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है आप x1 x2 लें, आप अगर वो x में दिया हुआ है तो आप उसमें y और z की फॉर्म में भी ले सकते हैं, या x1 x2 मिला कर लेना चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं। अब क्योंकि हमने पहली इक्वेशन आपको गिवन दी हुई है जो गिवन है एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स डबल प्राइम की वैल्यू जो निकलेगी वो माइनस एक्स निकलेगी। तो माइनस एक्स और एक्स आपके पास क्योंकि x1 के बराबर है तो ये माइनस एक्स जो है वो माइनस x1 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स डबल प्राइम जो है वो बराबर हो जाएगा क्योंकि एक्स डबल प्राइम जो है वो
माइनस एक्स वन है, तो ये एक्स वन डबल प्राइम विच इज इक्वल टू एक्स वन, क्योंकि एक्स टू के बराबर अगर हम उसको ले रहे हैं, एक्स टू जो है वो देखें एक्स प्राइम के बराबर है, और एक्स प्राइम जो है वो एक्स वन प्राइम के बराबर है, तो एक्स वन जो प्राइम है वो एक्स टू के बराबर है, इसीलिए तरीके से यानी एक्स डबल प्राइम की जो वैल्यू है वो एक्स टू प्राइम कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक्स टू प्राइम बराबर हो जाएगा माइनस एक्स वन के। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से सिस्टम बन गया कि क्योंकि आपने जितने ऑर्डर की भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आपने उसको फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लेके आना है। तो यहाँ से देखें एक्स वन प्राइम जो है वो एक्स वन प्राइम जो है वो बराबर है एक्स टू के, और एक्स टू का जो प्राइम आपके पास है वो आपके पास है एक्स डबल प्राइम के, और एक्स डबल प्राइम जो है वो माइनस एक्स वन के बराबर है। इसी वजह से एक्स टू का प्राइम माइनस एक्स वन हो गया और एक्स वन का प्राइम जो है वो एक्स टू हो गया। तो ये आपके पास गिवन सिस्टम हो गया। इसी तरीके से अब हमारे पास दूसरा बी पार्ट है, जैसे एक्स ट्रिपल प्राइम प्लस थ्री एक्स डबल प्राइम प्लस टू एक्स प्राइम प्लस एक्स विच इज इक्वल टू साइन टी। तो यहाँ से भी आपने इसको लेट करना है, तो आप एक्स वन को एक्स लेट कर लें, एक्स टू को एक्स वन प्राइम लेट कर लें, और एक्स वन प्राइम जो है वो एक्स प्राइम के बराबर हो जाएगा। एक्स थ्री जो है उसको लेट कर लें एक्स टू का प्राइम, एक्स टू जो है वो एक्स वन का प्राइम है, तो वो एक्स वन का प्राइम है, एक्स वन का प्राइम मीन एक्स प्राइम है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो एक्स डबल प्राइम हो जाएगा, यानी एक्स टू प्राइम जो है वो एक्स डबल प्राइम हो जाएगा। तो वहाँ से एक्स ट्रिपल प्राइम की जो वैल्यू है वो बराबर है, अगर हम कैलकुलेट करें तो देखें ये एक्स ट्रिपल प्राइम बराबर हो जाएगा साइन टी, ये दोनों टर्म्स तीनों टर्म्स उधर जाके माइनस होंगी, तो साइन टी माइनस थ्री एक्स डबल प्राइम माइनस टू एक्स प्राइम माइनस एक्स साइन टी एज इट इज़। एक्स डबल प्राइम को मैंने एक्स थ्री रखा है, एक्स प्राइम को मैंने एक्स टू रखा है, और एक्स को मैंने एक्स वन रखा हुआ है। तो ये आपके पास सिस्टम बन गया कि एक्स वन प्राइम जो है वो एक्स टू के बराबर हो गया, एक्स टू प्राइम जो है वो एक्स थ्री के बराबर हो गया, और एक्स थ्री प्राइम जो है वो माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री प्लस साइन टी के बराबर हो गया। तो ये देखें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नॉर्मल लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम। तो इसमें देखें y में दिया हुआ है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि जो आपके पास y वेरिएबल है इसको x1 रख लें, तो y का जब प्राइम लेंगे तो हम वो x1 प्राइम हो जाएगा, तो उसको हम x2 रख लेते हैं। इसी तरह y का डबल प्राइम लेंगे तो वो ज़ाहिर बात है y प्राइम का एक और प्राइम आएगा, यानी x2 का प्राइम आ जाएगा, और x2 का प्राइम का मतलब है x1 का डबल प्राइम आ जाएगा, तो उसको हम x3 का नाम दे देते हैं। तो ये वैल्यू जब आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें ये आपके पास इक्वेशन जो है वो बनेगी एक्स थ्री प्राइम जो है, क्योंकि एक्स थ्री प्राइम क्योंकि यहाँ ज़ाहिर बात है इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे एक्स थ्री प्राइम वाई ट्रिपल, यहाँ एक्स थ्री प्राइम आ जाएगा, यहाँ वाई डबल प्राइम जो है वो एक्स टू प्राइम है, यानी एक्स वन डबल प्राइम हो जाएगा, वाई प्राइम जो है वो आपके पास एक्स वन प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है, और यानी वाई प्राइम एक्स वन प्राइम मतलब एक्स टू है वो, तो ये वैल्यू जब हम इसमें ज़ाहिर बात है इसमें पुटिंग करेंगे तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो विच इज़ इक्वलेंट फॉर्म, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है फर्स्ट ऑर्डर की। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको आप डिस्कस कर लें, इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करें, ये जितने ऑर्डर की भी होगी आपने हमेशा उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना। थैंक यू वेरी मच।